तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में, आपका अपना क्रिकेट का प्लेटफॉर्म जो आपको देता है क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट। और अब खैर चलिए, T20 आए इसके बाद अब ODI की बारी है। भारत बनाम इंग्लैंड 3 मैचेस की ODI सीरीज शुरू हो रही है आज से। और मुकाबले वैसे बड़े ही रोचक इसलिए भी होने वाले हैं ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के तैयारी के लिए ये सीरीज़ हो रही है। और 3 मैच हैं। वैसे कैसी तो प्लेइंग 11 बनेगी वो इस सीरीज़ में पता चल जाएगा, लेकिन बात डिटेल में करेंगे कि इंग्लैंड की टीम में जो रूट आ चुके हैं उनके स्क्वाड में, मतलब ODI इस सीरीज़ में हमें जो रूट नज़र आएंगे। भारत की तरफ से रो और को की वापसी हो रही है और बहुत कुछ है वैसे बात करने को इस सीरीज़ में, क्योंकि मज़ेदार होने वाली है ये ODI श्रृंखला भारत और इंग्लैंड के बीच। लेकिन सबसे पहले शेड्यूल पे नज़र ज़रा डाल लेते हैं फटाफट से। तो भाई देखिए, आपके सामने ये ODI का शेड्यूल है। वैसे तो पूरा ये शेड्यूल, अब पहला मतलब ODI जो कि खेला जाएगा नागपुर में शुरुआत होगी। दूसरे के लिए कटक जाएंगे जो कि 9 फ़रवरी को है। और आखिरी और अंतिम ODI मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद में, वो खेला जाएगा 12 फ़रवरी को। तो अब चलिए भाई शुरुआत कर ली जाए, क्योंकि क्यों हम इस सीरीज़ को इतना बड़ा और इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं इस सीरीज़ को। वैसे तो हर एक सीरीज़ भारत की बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन ये सीरीज़ कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि सामने ICC का टूर्नामेंट खड़ा है, यानी कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी। और अगर बात करूं मैं, तो अब मेरा सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि पिच कैसी तैयार भारत करेगा इन 3 मैचेस के लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि यार चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले ये 3 मैचेस की हमें वो तैयारी देखने को मिलनी चाहिए। तो दुबई में जो हम कह रहे हैं कि भारत को अपने लीग मैचेस जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल है, वहाँ पे भारत को खेलना है। तो वहाँ स्पिनर्स के लिए मदद होगी, वहाँ गेंदबाजों के लिए मदद होगी, बल्लेबाजों को मेहनत वहाँ करनी पड़ेगी, मतलब वो थोड़ा जी जान झोंकनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर हम तैयारी कह रहे हैं इसे, तो भाई इन 3 मैचेस में हमें क्या स्पिन ट्रैक विकेट तैयार करनी चाहिए, क्योंकि हम तैयारी कह रहे हैं ना चैम्पियंस ट्रॉफी की। तो हम अगर स्पिन ट्रैक विकेट तैयार करते हैं तो तैयारी होगी इन 3 मैचेस से। लेकिन फिर उससे एक ख़तरा ये भी है कि स्पिन ट्रैक विकेट अगर हम बनाते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में भारतीय बल्लेबाज स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलते, ऑफ कोर्स पता है। लेकिन अगर दुबई में हमें मैचेस जीतने हैं, वहाँ हमें खेलना है और तीन वहाँ पे टीम हमें मिलेंगी, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जिसमें से 2 तो एशियाई टीम है। तो भाई स्पिन वाली विकेट हमें तैयार करनी होगी। तो एक ये भी इसमें वो खतरा में जो कि बात कर रहा हूँ कि अब अगर स्पिन ट्रैक विकेट हम तैयार करते हैं, अब मान लीजिए भारत हार जाता है सीरीज़, तो थोड़ा तो क्या है, स्पिन वाले जब ट्रैक होते हैं ना, जो कि हमने न्यूजीलैंड में तैयार किए थे, पहला मैच बेंगलुरु में हारने के बाद पुणे और मुंबई में जो स्पिन ट्रैक विकेट बनाई थी, तो वहाँ हमने क्या देखा, बल्लेबाजों का जो कॉन्फिडेंस था पहले वो थोड़ा सा ऊपर था। लेकिन जो कि हमने स्पिन ट्रैक विकेट तैयार कर दी, हम जो कि स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलते, वहाँ पे जब बल्लेबाजों के बैट से रन नहीं बने तो जो कॉन्फिडेंस था वो लो हो गया, जो विश्वास था अपने ऊपर, जो भरोसा था, वो थोड़ा कमज़ोर दिखने लगा। तो ये खतरा आ जाता है। लेकिन यार स्पिन वाली विकेट अगर तैयार नहीं करेंगे तो फिर तैयारी किस बात की, अगर सपाट विकेट बना देंगे तो फिर तैयारी किस बात की। अगर दुबई में सपाट विकेट मिले तो भाई जो मर्जी विकेट आप बना लो, लेकिन अगर दुबई में पता है स्पिन वाली विकेट्स आपको मिलने वाली हैं, तो यार स्पिन ट्रैक विकेट्स आपको तैयार करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जितना मर्जी आप नेट में प्रैक्टिस कर लें, जितना मर्जी आप ऊपर नेट लगा के बल्लेबाजों के लिए विकेट्स बना के वो प्रैक्टिस करवा लें, जब तक भाई जो भी बल्लेबाज मैच में रन, इंटरनेशनल या में वैसे किसी मैच में रन अगर वो नहीं बनाएगा, तो वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होता है। और अगर यहाँ पे रन बनाएंगे बल्लेबाज, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो भरोसा जगेगा,
वो जो एक आत्मविश्वास है वो जो खो रखा है वो वापस आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसी एक पहेली है कि क्या भारत को बनाना चाहिए स्पिन ट्रैक विकेट या फिर नहीं। अब बात ये भी आ जाती है कि अब पिच को एक तरफ रख देते हैं और बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से रोहित शर्मा, विराट कोहली जो कि संघर्ष करते नजर आए हैं, ना केवल ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बल्कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी, बल्कि अभी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो रणजी का वो टूर्नामेंट हुआ था, घरेलू सत्र, उसमें भी जब खेले थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो भाई संघर्ष किया था। मतलब एक ने 6 रन बनाए थे तो दूसरा भी वो फ्लॉप तो रहा था। मतलब वो जो थोड़ा सा ये जो एक समस्या का कारण है। अब सब कह रहे हैं यार कि जर्सी का रंग बदला है, बॉल का रंग बदला है, तो जो नतीजा है जो कि अभी फॉर्म में नहीं है तो वो भी बदल सकता है, लेकिन क्या उतना आसान होगा, ये एक बड़ा सवाल इस सीरीज़ में होने वाला है। और बात कर ली जाए अब इंग्लैंड की भी, क्योंकि अब इंग्लैंड भाई T20 आई, इसमें वो बेसबॉल वाला फार्मूला बिल्कुल नहीं दिखा। मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, 1-4 से वो सीरीज़ उन्होंने गंवा दी। अब उन्हें भी खेलना है दुबई में, अगर भारत बनाता है तो वो भी तो यही कहेंगे यार हमारे लिए भी वो थोड़ी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा हमें भी वो थोड़ा अभ्यास तो मिल जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल मेरे जहन में ये आता है फिर कि क्या अब इंग्लिश टीम में यार जो रूट की वैसे वापसी हो रही है, अब वो जो रूट जो 5 साल के अगर आप आंकड़े निकालोगे तो भाई विश्व क्रिकेट में मतलब उनसे नीचे या उनसे ऊपर, उनके आसपास भी वो शायद ही आपको कोई बल्लेबाज दिखे, क्योंकि जिस लय में जिस फॉर्म में वो इस समय है जो रूट, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा वो आत्मविश्वास तो ज़रूर प्रदान करेंगे इंग्लिश टीम को। तो उनसे वो थोड़ा सा सावधान रहने की भारत को तो ज़रूरत मैं मानता हूँ पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि जो रूट एक तो फॉर्म में है, दूसरा जो रूट को भारत बहुत पसंद है, मतलब रन्स बनाते हैं। और मैं देख रहा हूँ अभी SC20 में भी वो अच्छा प्रदर्शन वो कर रहे थे, तो मतलब इन फॉर्म है, ज़बरदस्त लय में है। तो मज़ेदार होने वाली है ये 3 मैचेस की ODI सीरीज़। अब एक अपडेट ये भी निकल के सामने आई है कि यार जसप्रीत बुमराह जो कि बाहर हो गए हैं इन 3 मैचेस की ODI सीरीज़ से, जो कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि आते आते वो तीसरा मैच तो खेल ही लेंगे। अब अगर इसके ऊपर बात करें तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान, तो भाई देखिए अब बुमराह का बाहर होना ये थोड़ा वो संतुष्टि भी प्रदान करता है यार, चलिए क्यों जोखिम लिया जाए, चैंपियंस ट्रॉफी में देख लेंगे, आ जाएंगे, खेल लेंगे, फॉर्म में अच्छी गेंदबाजी कर देंगे। लेकिन उतना आसान नहीं होता चोट के बाद किसी भी खिलाड़ी को उसी रिदम में, उसी लय में वो वापसी करना और उसी एटीट्यूड के साथ वो विकेट छटकाना। अब मैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा, उनकी काबिलियत के ऊपर शक और सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि यार किसी भी खिलाड़ी के लिए वो चोट के बाद वापसी आसान नहीं होती। आई होप जसप्रीत बुमराह करेंगे एक ज़ोरदार वापसी। तो बुमराह नहीं है। और एक खबर यह भी है कि भाई वरुण चक्रवर्ती को ले लिया गया है इन 3 मैचेस की ODI सीरीज़ के लिए, जो कि ये इशारा करता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है ना, उसमें हमें वो हो सकता है चक्रवर्ती की एंट्री हो जाए, वो थोड़ा सा आ जाएं उस स्क्वाड में। तो ये थोड़ा सा इशारा करता है कि हो सकता है चक्रवर्ती को मौका मिल जाए। अब मौका मिलेगा तो किसकी जगह मिल सकता है, ये भी सवाल है। क्या भारत कुलदीप यादव को बाहर रखेगा, क्या अक्षर पटेल का वो नाम या रविंद्र जाडेजा में से किसी एक को बाहर रखेगा? हो सकता है वो नाम कुलदीप यादव हो चक्रवर्ती की जगह, क्योंकि आप प्लेसमेंट की बात करते हो या कहूँ मैं बदलाव की बात करते हो, तो हो सकता है कुलदीप यादव वो नाम हो सकते हैं। मे भी, अभी नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकते हैं। और एक और ये बड़ी खबर जो कि आई कल कि भाई पैट कमिंस जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत की तरफ से बुमराह लड़ रहे थे, वो लगातार तेज़ गेंदबाजी, लगातार जोर लगा के गेंदबाजी कर रहे थे भारत की तरफ से बुमराह। वही काम ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके कप्तान कमिंस कर रहे थे।
अब ये थोड़ा सा अपडेट आया है कि वो बाहर हो गए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी से। ऑफिशियली तो अभी नहीं पता, लेकिन ये थोड़ी सी अपडेट आई है कि पैट कमिंस जो है वो बाहर हो गए हैं। उनके जो हेड कोच हैं उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि अब उनका आप खेलना लगभग ना के बराबर ही आप मानिए। तो ये एक बड़ी अपडेट है और वैसे बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है ये 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़, क्योंकि अब कारण मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ये इतनी मज़ेदार, क्यों ये इतनी दिलचस्प, क्यों ये इतनी बड़ी हम इसी सीरीज़ कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं भाई, देखिए अब पहला ये जसप्रीत बुमराह नहीं है तो गेंदबाजी आक्रमण को लीड ज़रूर मोहम्मद शमी करेंगे, लेकिन अर्शदीप सिंह भी उनका साथ देंगे। लेकिन मोहम्मद शमी भाई बड़े लंबे अंतराल के बाद वो कर रहे हैं वापसी। और हमने देखा था T20 आए सीरीज़ में वो 2 मैचेस खेले जिनमें वो थोड़ी गति गायब दिखी, लेकिन जैसे जैसे आगे खेलेंगे वो गति वापस आएगी। और वो जो 3 विकेट चटकाए 5वें T20 इंटरनेशनल मुकाबले में, वो जो भरोसा है, वो जो आत्मविश्वास है, वो ज़रूर बढ़ाएगा शमी का। ये जो 3 विकेट्स उन्होंने चटकाए, तो ये एक बड़ी है कि बुमराह नहीं है, शमी लीड कर रहे हैं और वो कैसे वापसी करेंगे और कैसे उनको वो स्पेल दिया जाएगा इन 3 मैचेस के ज़रिए, क्योंकि आप चैम्पियंस ट्रॉफी को देख रहे हो ना, तो ये बड़ा सवाल है। और ये भी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली किस तरीके से रन बनाते हैं, क्योंकि रन नहीं बने हैं तो उनके ऊपर भी वो थोड़ा सा सवाल है। और मज़ेदार वैसे होने वाली है ये 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़, क्योंकि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी बगल में ही खड़ी है। आज वैसे हो गई है 6 फरवरी और अब से महज वो कुछ ही दिन बचे हैं भारत के चैम्पियंस ट्रॉफी के अभियान की शुरुआत होने में। 20 फरवरी को खेलेगा भारत अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के ख़िलाफ़। तो एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छी तैयारी हम तो यार सोच रहे हैं कि कर ले भारत, और हो जाए अच्छी तैयारी तो बन जाएगी यार बात हमारी कि यार चैम्पियंस ट्रॉफी की पूरी हो जाएगी वो तैयारी जो हम वो कह रहे हैं। एनालिसिस भी मैं कर रहा हूँ कि वो तैयारी अच्छी करनी होगी। तो बस आज के लिए और अभी के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही है। इस पहले ओडीआई के प्रीव्यू में इतना ही है। और अब थोड़ा सा मैं प्रेडिक्ट भी कर देता हूँ, थोड़ा प्रेडिक्शन भी कर देता हूँ कि 3 मैचेस हैं। अब मैं तो यही चाहूँगा यार तीनों के तीनों जीत जाए भारत। और सबसे बड़ा सवाल कि यार पिच कैसी होगी। अगर सपाट होती है तो फिर भाई तैयारी किस बात की, क्योंकि वो थोड़ा सा क्वेश्चन पिच के ऊपर सबसे बड़ा है, क्योंकि दुबई में तो स्पिन ट्रैक विकेट वो थोड़ी मिलने वाली है। IL T20 लीग उधर अभी चल रही है। तो अब 3 के 3 मैचेस में तो चारों भारत जीत जाए, लेकिन जो रूट है, लेकिन जो रूट भी अकेले क्या कर लेंगे, क्योंकि उतने प्रभावशाली T20 आई सीरीज़ में तो ये बेसबॉल टीम इंग्लैंड दिखी नहीं, उतनी प्रभावित तो नहीं कर पाई अपने बेसबॉल वाले अंदाज से, लेकिन भारतीय अंदाज ने वो दिल जीत लिया, मन को मोह लिया। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। मेरी प्रेडिक्शन है भारत क्लीन स्वीप करेगा, भारत 3-0 से ये सीरीज़ अपने नाम करेगा और एक अच्छी तैयारी करके चैम्पियंस ट्रॉफी में जाकर वो एक लजीज प्रदर्शन जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इस टीम इंडिया से, वो करके दिखाएगी ये टीम। तो आज के लिए और अभी के लिए मुझे दीजिए आप लोग इजाज़त। और क्रिकेट का प्लेटफॉर्म यानी कि ऋषभ क्रिकेट सेंटर में आप जुड़े रहिए और बने रहिए। और एक बार फिर से आपको वही 3 काम करने हैं जो मैं आपको हर बार कहता हूं कि भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की बजानी है आपको घंटी। और तीसरा ये अपने फैमिलीज़ में, अपनी फ्रेंड्स के पास हमारे इस चैनल को भाई कर दीजिए शेयर और भेजिए अपने दोस्तों के पास, अपने परिवारजनों के पास हमारे इस चैनल को। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात होगी कल और देखना होगा वैसे कि नागपुर में कौन किसकी धुन पे नाचता है आज। आज के लिए अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।